हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 5 और आप देख रहे हो कि झमाझम बारिश हो रही है। बारिश मतलब रात से ही बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। तो लग रहा है कल मतलब बहुत अच्छा, मतलब आज का दिन बहुत अच्छा ही रहेगा, क्योंकि बहुत ही गर्मी पड़ रही थी यहाँ उड़ीसा में। तो अब थोड़ी सी बारिश हो रही है तो थोड़ा सा राहत है कि मतलब कि सुबह गर्मी आज कम रहेगी। तो सबसे पहले जो मेरा रूटीन होता है वो वार्म वाटर पीने का। तो अब यहाँ पे पानी लेके बैठ गई, पानी पी रही हूँ और साथ में थोड़ा सा मोबाइल चला के देख रही हूँ कि मोबाइल में क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई सडन मैसेज स्कूल की तरफ से आ जाता है, बच्चों के स्कूल से। तो इसीलिए मैं थोड़े से मोबाइल चेक कर लेती हूँ। और उसके बाद में यहाँ रात में ना बच्चों लोग ने पढ़ाई की थी और अपनी बुक्स वगैरह वैसे ही छोड़ के चले गए थे। तो वही मैं देख रही थी इन्होंने होमवर्क किया है कि नहीं किया है, क्योंकि इसके पापा रात को होमवर्क बच्चों को करा रहे थे। तो यहाँ पार्थ ने भी पूरा कंप्लीट किया है और दिव्यांश ने भी किया है। तो इन लोग की बुक मैं बैग में रख देती हूँ, नहीं तो बाद में फिर काम करने के चक्कर में फिर हड़बड़ी में ये स्कूल जाएंगे और मैं बुक रखना भूल जाऊँगी। तो इसीलिए अब दिव्यांश की पेंसिल बुक सब उसके बैग में और पार्थ की उसके बैग में। तो यहाँ पे दिव्यांश ने शॉप कंपास में ना कम से कम 3 से 4 शॉर्पनर और रबड़ सब रख ली थी, मतलब जितने भी थे इसने सब अपने बैग में रख ली थी। तो उसमें से मैं एक्स्ट्रा जो शॉर्पनर है उसे निकाल लेती हूँ, एक्स्ट्रा जो इरेज़र है उसे निकाल देती हूँ और बाकी सारे रख के फिर से पैक कर देती हूँ। यहाँ पे दोनों का बैग साइड में रख दिया। अब हस्बैंड का बैग, क्योंकि हस्बैंड का कल मैं टिफ़िन निकालना भूल गई थी। वैसे तो हस्बैंड अपना डेली टिफ़िन निकालते हैं, बट कल वो नहीं निकाले और मेरी हैबिट नहीं पड़ी है, क्योंकि वही अपना टिफ़िन निकाल के किचन में रख देते हैं। तो मेरे ध्यान में नहीं आया टिफ़िन निकालने का, तो जस्ट अभी याद आया तो मैं टिफ़िन निकाल लेती हूँ। तो वैसे रात में हम लोग लेट सोए थे तो सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था, बट ये होता है ना कि अगर आप मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं ना तो आपके काम सारे टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। और मतलब कि कोई हड़बड़ी भी नहीं होती, आपके काम फटाफट से हो जाते हैं। और अगर आप लेट उठेंगे ना तो आपके सारे काम डिले होते चले जाएंगे। और मेरा ऐसा है कि जब बच्चे सोते रहते हैं उसी टाइम में काम फिनिश हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर उसके बाद में ऐसा नहीं, अब तो पार्थ स्कूल जाने लग गया है तो जो बीच में जो टाइमिंग होता है जब स्कूल जाता है तो वो जो टाइम होता है उसमें मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ या फिर जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं वो कर लेती हूँ। और साथ में उसी टाइम मेरा योगा क्लास भी रहता है। और जब योगा से हम निकलते हैं तो उसी टाइम हम जाके पार्क को फिर लेके भी आते हैं। मतलब 3 घंटा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है वो काम के चक्कर में। तो यहाँ पे मैं बच्चों के बॉटल्स वगैरह सब साइड में करके रख देती हूँ, भर के रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना कल पार्थ का टिफिन बॉटल पता नहीं क्यों लीकेज हो रहा था, तो वही मैं चेक कर रही हूँ कहीं पानी कहाँ से लीक हो रहा है। बट ऐसे लीक तो नहीं हो रहा है, बट पता नहीं कैसे वो कल उसका पूरा बैग भीग गया था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कढ़ाई में बनाऊँगी सूजी का हलवा, क्योंकि दिव्यांश को पसंद भी है और टिफ़िन में देने के लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए पार्थ को भी टिफ़िन में यही दे दूँगी, सूजी का हलवा। तो यहाँ पे फटाफट से इसे मैं घी में अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो वैसे तो अक्सर मैं रात में ही मतलब पहले ही इसे फ्राई करके रख लेती हूँ, लेकिन कल मैं करना भूल गई थी और सडन प्लान ऐसा बना है, तो इसीलिए मैं इसे फ्राई करके कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जब भी इन लोगों को सूजी का हलवा बना के देती हूँ तो इनको मैं बर्फ़ी के शेप में कट करके देती हूँ। तो उससे क्या होता है, इनको खाने में बहुत आसानी होती है। दिव्यांश भी खा लेता है अच्छे से और पार्थ भी खा लेता है, तो मेरा मतलब कि पूरी टिफ़िन फिनिश होके आती है। तो हलवा बनाने के बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे बनाऊँगी मैं सत्तू के पराठे, क्योंकि हस्बैंड आज टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे और बच्चे नाश्ता करके यही चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी ये पराठा बहुत पसंद है। तो उसमें मैं प्याज, लहसुन, मिर्ची और धनिया पत्ता तो नहीं था तो मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, हींग और आमचूर डालेंगे, नमक, और यहाँ पे मैं डाली हूँ राई का तेल। तो ये सबको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं आटा भी लगा ली थी और उसके बाद किचन को साफ़ कर देती हूँ। जो तो यहाँ पे ना ये सारे काम करते करते, छोटे बड़े काम करते करते बज गए 6:30। तो मतलब अब मुझे फटाफट 15 मिनट में पराठे बना के थोड़े बहुत से रख लेने हैं, क्योंकि उसके बाद फिर दिव्यांश और पार्थ दोनों को उठाना है। तो मौसम इसे अच्छा हुआ है, बारिश हो रही है तो थोड़ा सा शायद ही जल्दी उठे बच्चे, क्योंकि रात में बच्चे लेट भी सोए थे।
तो यहाँ पे फटाफट से मैं पराठा बेल लेती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं पराठे के आटा ना कड़क लगा दी थी, तो मेरे पराठे फट जा रहे थे। तो जब भी आप पराठों का कोई भी पराठों का आटा लगाए ना, तो एकदम नरम सा आटा लगाए। उससे क्या होगा कि आटा मतलब कि अच्छे से रोटी बेलाई जाती है, तो पराठा आपके फटते नहीं है। यहाँ पे मैं घी का यूज़ कर रही हूँ पराठे में लगाने के लिए, क्योंकि बच्चों का पराठा है तो उसमें मैं घी लगा रही हूँ। बाकी मैं खुद अपने का खाने के लिए और हस्बैंड को खाने के लिए सरसों का तेल लगाती हूँ, क्योंकि मुझे सरसों के तेल सत्तू के पराठे में लगाकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं मतलब कि ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ से फटाफट से पराठे मैंने बना लिए। तो बच्चों का पराठा रख दिया ठंडा होने के लिए। और उसके बाद दूध का मैं कब से वेट कर रही थी, बट दूध आया है एकदम से टाइम, मतलब बच्चों के टाइम पे आया है। 7 बजे दूध आया, लेट आया दूध आज। तो फटाफट से एक पैकेट दूध रख देती हूँ गर्म होने के लिए, और उसके बाद सॉस रखती हूँ। तो उसके बाद जाऊँगी बच्चों को खिलाने। तो वैसे मैं सॉस का यूज़ बहुत कम करती हूँ, चटनी ही बनाती हूँ टमाटर की, बट धनिया का पत्ता नहीं था, इसीलिए चटनी टमाटर की अच्छी नहीं लगेगी, तो इसीलिए सॉस दे रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चे के टिफ़िन में मैं रख देती हूँ ये जो मैंने हलवा बनाया था, तो उसे मैं दिव्यांश और पार्थ दोनों के टिफ़िन में रख देती हूँ। और दिव्यांश के टिफ़िन में थोड़े से फ्रूट भी डाल दूँगी, क्योंकि दिव्यांश का थोड़ा स्कूल लंबा चलता है, मतलब वो 2 बजे तक घर आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फ्रूट वगैरह भी होना चाहिए, तो वो फिनिश करके आ जाता। तो यहाँ पे मैं आधा एप्पल मतलब कट करके बारीक कट करके उसके टिफ़िन में रख दूँगी। वहाँ बच्चे को दिव्यांश पार्थ को जगाती हूँ, तो दिव्यांश तो उठ गया, बट पार्थ अभी तक नहीं उठा है, वो अभी सो ही रहा है। तो मैं इन लोग का टिफ़िन पैक कर ली हूँ। दूध गर्म हो चुका है, अब फटाफट से ठंडा करना है, क्योंकि टाइम भी हो चुका है। तो ठंडे तो हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत गर्म थे। तो यहाँ मैं बड़े वाले टोप में डाल के फटाफट से अब ठंडा कर दूँगी। तो वैसे मॉर्निंग के टाइम बच्चे दूध अच्छे से नहीं पीते हैं, तो इसलिए मैं इन लोगों को पूरा ग्लास भर के नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा, मतलब आधा ग्लास दिव्यांश को, आधा ग्लास पार्थ को दूंगी पीने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ही दूध नहीं पियेंगे। और दूध मतलब सुबह सुबह दिव्यांश भी मना करता है, उसे नहीं पसंद है, बट थोड़ा सा वैसे पिला देती हूँ कि पराठा है तो सोचे थोड़ा सा खाएगा तो मतलब पी लेगा, तो मेरा हेडेक थोड़ा सा कम रहता है। यहाँ पे इन लोग का दोनों का दूध मैं रख दी हूँ। और थोड़े से जो दूध गिर गए थे उसे मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि अगर तुरंत आप नहीं पोंछोगे ना, तो थोड़े टाइम बाद मक्खियाँ या फिर वहाँ से स्मेल आने लगती है। तो वही मैं बॉटल फिर से चेक कर रही हूँ कि पानी कल कहाँ से गिरा था। मुझे भी नहीं पता कल कहाँ से इसके बॉटल से पानी गिरा था, पूरा बैग भीग गया था, बट कहीं से लीकेज का प्रॉब्लम तो है नहीं। तो यहाँ मैंने इन लोग का टिफ़िन पैक कर दिया है। अब मैं उसके बाद जाऊँगी बेडरूम में बच्चों को देखने कि बच्चे रेडी हुए कि नहीं हुए हैं। दिव्यांश तो रेडी हो चुका है, क्योंकि अब 7 सवा 7 हो रहा है, बस उसके निकलने का टाइम हो रहा है, तो वो रेडी हो चुका है। बट अभी पार्थ की आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि मैं काम में बिज़ी हो गई थी, तो पार्थ नहीं जागा था। तो ये दिव्यांश शूज़ पहन लिया, 7:30 भी हो रहा है, पर पार्थ देखो सच में अभी तक नहीं जग गया था। तो फटाफट से उसे उठा दूँगी। और उसको उठाने के लिए बहुत ही मुझसे मस्का लगाने पड़ते हैं, तो फिलहाल यहाँ वहाँ बातें कर कर के उसे मैं जगा दी। अब मैं जा रही हूँ दिव्यांश को छोड़ने। तो बाहर कैसी हल्की हल्की धूप निकल आई है, तो मौसम वाकई अच्छा हो गया, अभी बारिश बंद है। तो दिव्यांश भी चला गया स्कूल, पार्थ भी चला गया, और हस्बैंड भी चले गए ऑफिस। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठूँगी, तो मैं भी बनारस से थोड़ा सा कर लूँगी, और साथ में टीवी देखूँगी। मतलब ये टाइम जो होता है मैं न्यूज़ देखती हूँ, थोड़ा सा खबरें आज तक देखती हूँ, ताकि मालूम पड़े कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बस वही न्यूज़ वगैरह देखते हैं। अब मतलब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, तो ये मुझे मॉर्निंग की दवा भी खानी होती है। तो फ़िलहाल अभी टाइमिंग जो हो रहा है वो 8:30 बज रहे हैं, तो मुझे 1 घंटे के अंदर पूरा काम फिनिश करना है, क्योंकि योगा क्लास भी जाना रहता है। तो फटाफट से मैं खा के जो बर्तन निकले हैं अभी मॉर्निंग के नाश्ता के, तो वो मैं धुल लेती हूँ, और जो हस्बैंड के टिफ़िन थे, तो ज़्यादा बर्तन तो अभी इस समय नहीं रहते हैं, तो जो भी थोड़े बहुत है उसे क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा ही रखते हैं तो फिर बाद में बर्तन जमा हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि थोड़े थोड़े ही बर्तन निपटा दूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
तो बर्तन साफ़ करने से पहले पहले मैं डस्टबिन को बाहर रख देती हूँ, क्योंकि अभी यही टाइमिंग है, फिर वो आते हैं कचरा लेने के लिए। तो अभी मैं रख दूँगी तो अच्छा है। अच्छा, हस्बैंड और बच्चों के जाने के बाद मैं तुरंत बाहर कचरे नहीं निकालती हूँ, कुछ टाइम के बाद ही निकालती हूँ। तो इसीलिए अभी जब मैं बर्तन मांजने हैं तो मुझे ध्यान आया तो मैं बाहर रख दूँ, नहीं तो फिर क्या होता है कि कभी कभी मेरा स्किप हो जाता है, तो इसलिए निकाल दिया और फिर आगे बर्तन साफ़ करने। तो खाना आज बनाना नहीं है, क्योंकि जो सत्तू का पराठा सुबह बनाए थे तो उसी को मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड आज दोपहर को नहीं आएंगे खाना खाने के लिए। तो हम और बच्चे ही हैं, तो फिर मैं सोची उसी टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दूँगी, तो फिर मेरा दोपहर का खाने का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी दिव्यांश के एग्ज़ाम चालू है। अभी तो उसका मंथली टेस्ट चालू है, लेकिन अभी यही 16 से उसका हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। तो मेरा यही होता है कि जब दिव्यांश आता है तो मुझे उसे प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि ट्यूशन वगैरह तो वो जाता नहीं है। और अगर पार्थ उस टाइम सोया रहता है तो मुझे अच्छा ये रहता है कि जब वो पार्थ सोया रहता है तो उसी टाइम मैं उसे पढ़ा देती हूँ, ताकि ना मतलब कि उसकी पढ़ाई हो जाए। और फिर उसके बाद में जब पार्थ को पढ़ाने बैठती हूँ उस टाइम थोड़ा बहुत वो रिविज़न कर लेता है। तो बर्तन साफ़ करने के बाद वहाँ पे रख दिया मैंने दूध गर्म होने के लिए, और उसके बाद फिर अभी अपना बेसिन की डीप क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इसे हम डेली यूज़ करते हैं। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का अगर यूज़ होता है किचन में तो ये बेसिन का। तो इसीलिए मैं इसे मतलब कि डेली मेरा ये रूटीन है कि डेली मैं बेसिन को तो डेली अच्छे से उसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो गंदा रहेगा तो फिर छोटे छोटे कीड़े भी आएंगे और वो छोटी छोटी मक्खियाँ भी उड़ती रहती है। और वैसे भी बारिश हो रही है तो इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इसे थोड़ा सा अगर 10 मिनट आप समय निकाल के अच्छे से क्लीन कर देंगे ना, तो आपके मतलब कि बेसिन एकदम से क्लीन रहता है और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते, प्लस कॉकरोचेस भी नहीं आते हैं। तो बेसिन क्लीन करने के बाद अब मैंने जो मनी प्लांट्स के प्लांट रखे हैं घर में, वो सारे प्लांट के पानी को चेंज कर देती हूँ और साथ में थोड़ा सा उसे भी क्लीन कर देती हूँ। तो ये सारे मनी प्लांट को ना मुझे अभी मिट्टी में लगाना है, बट मैंने पॉट बुक किया, अभी तक पॉट आया नहीं। और उसके पहले जो पॉट मैं लेके आई थी उसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, तो मैंने उसे रिटर्न कर दी। तो इसीलिए अभी फिर से न्यू कलेक्शन मंगाए हैं, तो फिर जब वो आ जाएंगे तब मैं से फिर मिट्टी में लगा दूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, टचवुड बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और मिट्टी में लगाने में साथ और अच्छा ग्रोथ हो। तो और वैसे पहले तो मुझे इतना प्लांट का शौक़ नहीं था, लेकिन जब से मैं यहाँ उड़ीसा आई हूँ ना, सच में मुझे प्लांट के ना मतलब मुझे लगता है कि बस प्लांट लगा दो, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैं भी प्लांट लगाने लग गई, इतना मैं मुंबई में नहीं लगाती थी और अच्छा भी लगता है। रीज़न ये भी हो सकता है कि मुंबई में इतने स्पेसेस नहीं मिलते थे कि प्लांट लगाएं, तो इसीलिए नहीं। और यहाँ पे लोगों को देख के और सबसे खास मेरी फ्रेंड आकांक्षा को देख के मैं मतलब प्लांट लगाना और मतलब उसकी केयर करना मैंने उससे सीखा है। तो ये छोटे छोटे सारे मतलब प्लांट है, और यहाँ पे मैंने इसमें जो रखे हैं वे, ये न्यू प्लांट का मुझे नाम नहीं पता है, पर वो तो है जे प्लांट जिससे मैंने रखा है। उसकी कटिंग मैंने ला के रखी है, अब उसके अच्छे से जड़ आ गई है, उसमें अभी मिट्टी में लगा दूँगी। और ये है मेरे ये सदाबहार का पेड़, ये मनी प्लांट। अच्छा, ये बताइएगा ये चीज़ किस चीज़ का फूल है, वाइट वाला? जिसको भी पता होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। साथ में ये है गुड़हल का फूल, अभी फ़िलहाल मैंने इसकी कटिंग लगाई है। ये है रेन लिली, तो काफ़ी अच्छे बंचेस, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आपके बालकनी में से कलरफुल फ्लावर खिले रहते हैं, तो सच में देख के ना बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। लगता है बस यहाँ पे बैठे रहो और मतलब बस बैठे रहो, उनको देखते रहो, निहारते रहो, बस यही अच्छा लगता है। तो वैसे भी टाइम हो गया था, मुझे जाना था योगा क्लास, बट आज नहीं जा पा रही हूँ। रीज़न ये है कि मुझे हस्बैंड कल सामान लेके आए थे, कल नहीं परसों सॉरी लेके आए थे। तो 2 दिन से सामान वो वैसे ही पड़े, वो सारे सामान को डब्बे में फिर से उसे रख देना है। बट नो, काम के चक्कर में मुझे समय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो मैं सोची कि बस आज जो योगा को स्किप कर देती हूँ और पहले मैं जितने भी मतलब कि सामान है सब उसको भर के रख देती हूँ, नहीं तो क्योंकि बारिश का टाइम है तो फालतू में मतलब यहाँ वहाँ सिलन आ जाएगी। और दूसरी बात, इस समय ना घर में बहुत चींटियाँ आ रही है, मतलब बच्चे कुछ भी खा के यहाँ वहाँ रख दे रहे हैं तो तुरंत चींटियाँ आ जा रही है। तो इसीलिए सोचा कि पहले वो वाले काम को ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसीलिए सोचा कि आज योगा नहीं जाते हैं, आज जो घर का काम है वो ही सारे निपटा लेते हैं। तो जैसे कि मॉर्निंग में तो झाड़ू मैं लगा ही लेती हूँ उठने के बाद, लेकिन अभी ये जो सेकेंड टाइम झाड़ू लगा रही हूँ
तो ये जब झाड़ू लगाती हूँ ये पूरा मैं बेडरूम से लेके हॉल तक पूरा लेके आती हूँ। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा करके सारे काम हो चुके हैं। खाना मेरा बन चुका है, किचन वाला भी काम हो चुका है। तो अब जो टाइम था तो मैं सोची कि अब सारे ग्रोसरी को रख देती हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं से स्किप कर दूँगी या जाके बैठ जाऊँगी, लेट जाऊँगी, तो फिर ये काम छूट ही जाता है, फिर बाद में नहीं हो पाता है। और बच्चे आ जाने के बाद ना फिर आपको मतलब कि आप कुछ करते हैं, बच्चे कुछ और काम करते हैं और फिर बच्चे यहाँ वहाँ भी करने लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि उनके आने से पहले ये सारे काम कंप्लीट कर दो। और जैसे जैसे पार्ट बड़ा हुआ है वैसे वैसे उसकी मस्ती और डबल हुई है, कम बिल्कुल भी नहीं है हुई है। पहले लोग बोलते थे कि थोड़ा सा बड़ा होगा समझदार हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी मस्ती वैसे ही बढ़ती जा रही है। तो जैसे कि मॉर्निंग में 5 बजे उठी थी और अभी बज रहे 10, लेकिन बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं मिला। तो यही होता है कि मतलब कि अगर आप ये मॉर्निंग के ये 5 घंटे 4 घंटे अच्छे से काम ख़त्म कर लो तो आपके सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं समय से पहले। अगर वही काम अगर आप लेट करोगे तो फिर पूरा दिन आप उसी में लगे रहते हो, क्योंकि बच्चों के आ जाने के मतलब ऐसा है ना कि बच्चों के आने से पहले सारे काम फिनिश कर दो, सिर्फ उनको खिलाना रहे, उनके साथ खेलना रहे, तो ये सारे काम रहेंगे तो अच्छा रहता है। उन्हें भी थोड़ा अच्छा भी लगता है और साथ में वो जो मोबाइल देखते हैं तो वो उनका मोबाइल देखना कम हो जाता है, क्योंकि आप उन्हें प्रॉपर अपना टाइम दे सकते हैं। तो मुझे तो अक्सर मतलब यही रहता है कि बच्चों के आने के बाद मैं उनके साथ ही खेलना, बातें करना, मस्ती करना, यही सब लगा रहता है। तो कोशिश करती हूँ कि उनके आने से पहले ये सारे काम जितने भी है वो सारे काम ख़त्म कर दूँ। बस जो छोटे मोटे काम है वो तो उनको लेके भी मैं कर सकती हूँ। इनफैक्ट कभी कभी तो मैं दिव्यांश पास से कुछ थोड़ी बहुत ऐसे बोल देती हूँ कि हाँ ये काम ऐसे कर दो, वो काम ऐसे कर दो। तो मैं उनसे भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करवाती हूँ, इनफैक्ट काम भी करवाती हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, पर लाइटली जो होता है, जो उनके उनके साइज का होना चाहिए वैसे, तो वो थोड़े बहुत उनसे मैं करा लेती हूँ। तो यहाँ पे बातें करते करते मेरा ग्रोसरी का सामान भी रख के हो चुका है, मतलब ये भी मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तो इसी साथ मेरा आज का व्लॉगिंग मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।